यूज कैसे करते हैं वर्नियर कैलिपर, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, एमएसडी वीएसडी क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस सीरीज ऑफ वीडियोस पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video, I'm going to share every minute detail about vernier calipers that you need to know to crack exams like JEE and NEET. But first of all, thanks for all the love that you have shown towards me, towards this channel. I would like all of you to subscribe my channel so that this will motivate me to come up with new content every Wednesday, Friday and Sunday. So that might be a click for you guys, but it means a lot to me. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्लाइड है, दैट्स कंटेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट ऑल आई हैव प्लान्ड फॉर दिस सीरीज, आई विल शेयर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो द फर्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. क्यों हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को, लीस्ट काउंट क्या होता है, एमएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है, जो भी वर्ड्स आपने सुना है शायद अब तक, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. सेकेंड, on the second video we'll discuss about the reading of वर्नियर कैलिपर, कि मेरे सामने एक वर्नियर कैलिपर आपने रख दिया तो मैं रीडिंग कैसे लूँ उसका. ठीक है. एंड इन द थर्ड वीडियो विल शेयर और विल डिस्कस अबाउट जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो ये हो जाएगा हमारा लाइनअप ऑफ द फर्स्ट 3 वीडियोस. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट. अगेन एरर जैसे हमने किया था, विल डिस्कस ऑल द नीट पीवाईक्यूज जो भी आज तक पूछा गया है ऑन वर्नियर कैलिपर्स. वी विल डिस्कस ऑल द मेंस पीवाईक्यूज. अगर सारे नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 5-6 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है, विल डिस्कस एवरी पार्ट ऑफ इट. एंड लास्टली विल डिस्कस ऑल द जेई एडवांस्ड पीवाईक्यूज. So I hope you guys will love this content, and this particular topic is really important from the perspective of JEE and NEET. चलिए शुरू करते हैं. पहला आता है यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो दिस बेसिक डायग्राम शोज कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है. ठीक है. मैं इसका सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगा, काम कैसे करता है, ये होता क्या है एक्चुअली. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिखा दूं ना, एक सिमुलेशन आपको दिखा दूं मैं, तो मान लो ये ऐसा कुछ दिखता है. इसको वी कैन मूव ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. 1 सेकेंड. या तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. सो जैसे आप इसको मूव करोगे, आप देख लो ऊपर भी एक लेवल है जो मूव कर रहा है, नीचे भी एक लेवल मूव किया जा रहा है, और पीछे की तरफ एक लेवल निकला जा रहा है. मतलब 3 चीजें यहाँ पे मूव कर रही है. एक ऊपर वाला जो पार्ट है, एक नीचे वाला जो पार्ट है, और एक जो पीछे वाला पार्ट है. दिस ऑल 3 थिंग्स आर मूविंग. करेक्ट. अब इन तीनों का यूज क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. तो मान लो आपके पास एक कुछ ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है. मान लो आपको उस ब्लॉक का लेंथ मेजर करना है. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली प्लेस दिस ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे, और यू विल मूव द लीवर. तो इस ब्लॉक का जो डायमेंशन है ना, वो आपको मिल जाएगा बाय मेजरिंग इट यूजिंग द वर्नियर स्केल. अब वर्नियर स्केल क्या होता है, एमएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है, बाद में देखते हैं, पहले यूजेस देखते हैं. तो इससे वी कैन मेजर, इस लीवर से वी कैन मेजर लेंथ ऑफ अ ब्लॉक. लेंथ मान लो, विड्थ मान लो, या फिर कुछ भी डायमेंशन ऑफ अ ब्लॉक, या ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं फॉर नाउ. करेक्ट. ये हो गया पहला टास्क. सेकेंड टास्क दैट वी कैन डू यूजिंग दिस इज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बॉडी. मान लो ऐसा कुछ एक शेप है, आपको उसका अंदर वाला जो पोर्शन है ना, वो मेजर करना था कि ये इतना वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का लेंथ क्या है. मान लो इंटरनल कुछ डायमीटर आपको मेजर करना है. देन विल यूज दिस अपर पार्ट. सो दिस पार्ट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर. करेक्ट. ये हो गया हमारे 2 यूज. एंड पीछे वाला जो पोर्शन है, हमने नोटिस किया था 3 पार्ट है जो यहाँ पे मूव कर रहा है. तो पीछे वाला जो पोर्शन है, दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बॉडी. मान लो कुछ ऐसा बॉडी है आपके पास, कुछ एक बीकर टाइप मान लो, या कुछ भी मान लो, एक ऐसा कुछ बॉडी है. तो आपको इसका जो डेप्थ है वो मेजर करना है, ये वाला पोर्शन. तो दिस इज बेसिकली यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बॉडी. तो वर्नियर कैलिपर के 3 यूज हो गए. फर्स्ट है उसका किसी भी बॉडी का विड्थ या लेंथ मेजर करना. सेकंड है किसी भी बॉडी का डेप्थ जो है वो मेजर करना. एंड थर्ड इज किसी भी बॉडी का इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर करना.
परफेक्ट, ये हो गया यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एमएसडी एंड वीएसडी। होता क्या है एमएसडी, होता क्या है वीएसडी, पर देख लेते हैं। तो एमएसडी जो है ना, उसका फुल फॉर्म है मेन स्केल डिवीजन। याद रखना आप ये, ठीक है। एमएसडी का फुल फॉर्म है मेन स्केल डिवीजन। आपको नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। वीएसडी जो है ना, उसका फुल फॉर्म है वर्नियर स्केल डिवीजन। अब भैया मेन स्केल होता क्या है, वर्नियर स्केल होता क्या है, देख लेते हैं उसको। ये जो बड़ा स्केल आप देख रहे हो ना, ये जो भी आप बड़ा स्केल देख रहे हो, इस पूरे स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। सो दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड द मेन स्केल, करेक्ट। और जो ये छोटा वाला स्केल आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो बड़ा स्केल मेन स्केल हो गया, छोटा स्केल वर्नियर स्केल हो गया। अब आते हैं कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है। तो एक बार आप ना मेन स्केल पे जूम कर लो, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये पूरा जो पार्ट है, दिस एंटायर लेंथ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक 1 सेंटीमीटर का पोर्शन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो आप देखो। तो यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ। सो बेसिकली मेन स्केल डिवीजन इज एक 1 सेंटीमीटर जो भी पार्ट दिया है, मतलब सबसे छोटा पोर्शन जो होगा मेन स्केल का, उसका लेंथ कितना होगा, उसी को हम मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट 1 सेंटीमीटर का हो गया, इसमें 10 पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1/10, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 MSD जो है, दैट इज दिस एंटायर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 MSD। आपको ये ऊपर भी दिख जाएगा, वर्नियर स्केल के पीछे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे आ जाओ वापस। तो यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर लो कि हाँ चलो भैया 1 MSD मुझे मिल गया 0.1 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है ये। एमएसडी का डेफिनेशन क्या होता है आप साथ में लिख सकते हो, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑन द मेन स्केल दैट यू कैन मेजर, करेक्ट है। अब आते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन पे। तो वर्नियर स्केल पे मुझे इतना दिख रहा है कि इसमें 10 डिविजन है, बट उसका लेंथ कितना है वो कहीं पे गिवन नहीं है। ऐसे केसेस में ना आप एक जुगाड़ लगाओगे, ये देखोगे कि कौन सा पोर्शन साथ में कोइंसाइड कर रहा है। जैसे कि ये देख लो, आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए कि हर एक छोटा पोर्शन कितने का है ना, यही आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो आप ये मान लो ना, ये पूरा एक्स, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये हर एक पार्ट एक्स है, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो भैया ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है, वैलिड है ये। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है वो ऑब्जर्व करो। जो 9th डिवीजन ऑफ एमएसडी है, वो 10th डिवीजन ऑफ वीएसडी से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हर एक पार्ट 1 MSD है, तो यहाँ पे 9th वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 MSD। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि 10x इक्वल टू 9 MSD, लिख सकते हो, ये दोनों लेंथ तो सेम है। तो 10x इक्वल टू 9 MSD आपने लिख लिया, और x क्या था भैया यहाँ पे, x वॉज मेरा VSD, एक VSD। तो मेरा 1 VSD जो है वो कितना आ जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कम्स आउट टू बी 9/10 MSD। और भैया 1 MSD कितने का था, दैट वाज ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.09 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 1 VSD। बढ़िया है। एक बार मैं समराइज कर दूं, तो एमएसडी है जो मेन स्केल का सबसे छोटा पोर्शन है, वो कितना मेजर कर सकते हो आप, जो कि आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। 1 सेंटीमीटर है, 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आंसर 1/10 हो गया, पीरियड। अब आपको वीएसडी चाहिए, तो उसके लिए आपको जुगाड़ यूज करना होगा, आपको देखना होगा कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। अगर 10th वाला पोर्शन ऑफ वीएसडी 9th वाले से कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या लिख दोगे, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। अगर nth जो वीएसडी है, nth डिवीजन, वो mth डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है ऑफ एमएसडी, तो आप क्या लिख दोगे, 1 VSD इज इक्वल टू M/N टाइम्स ऑफ MSD।
ठीक है, बहुत बार देखते हैं क्वेश्चन पे ऐसा होगा एन वी एस डी इज इक्वल टू एन माइनस वन, ऐसा कुछ होगा देखना। तो आप सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये जनरल फॉर्म हो गया आपका। तो ये भैया हमने सीख लिया कि वी एस डी क्या होता है और एम एस डी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। एक बार वापस से सिमुलेशन पे लौटते हैं, ठीक है। अगर सिमुलेशन पे आप देखोगे ना, आपको दिखेगा कि ये जो पूरा पोर्शन है जो मैंने ड्रॉ किया था, भी वही है जो मैंने फिगर पे दिखाया था, वही है। अब मैंने आपको ये बोला कि इसको हल्का सा डिस्प्लेस करो, बहुत हल्का सा, ताकि इसका जो वन है और इसका जो वन है दोनों कोइंसाइड कर जाए। जैसा आपको दिख रहा होगा ना कि इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो इसका जो वन है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक हल्का सा, जैसे मान लो पूरा मैंने लगा लिया, तो ये जीरो और जीरो साथ में कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैंने सटकाया तो ये हल्का सा हिला है ना ये वाला पार्ट, इसका जो लेंथ होगा, दैट्स द मिनिमम लेंथ दैट वी कैन मेजर। इससे कम लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, और किसी भी डिवाइस का सबसे कम मेजरेबल लेंथ जो होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो इसको आप थोड़ा देखोगे ना ऐसा कुछ, एक सेकेंड। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, दैट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन मेजर। एक बार मेरे आईपैड पे आता है, तो अगर आपको इस फिगर में जूम इन करके दिखाऊं ना, यहाँ पे वन और वन कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इससे कम आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर नहीं कर सकते। एंड दिस पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट इज नोन एज द लिस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। दिस स्मॉल पार्ट इज नोन एज लिस्ट काउंट। नाउ लेट्स मेजर दिस वैल्यू। इसका लिस्ट काउंट का जो वैल्यू है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसिक सा ही लेंथ एंड मेजरमेंट यूज कर लो। तो ये जो पोर्शन है, इससे अगर आप इस छोटे वाले पोर्शन को माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ना ये जो बचा हुआ पार्ट है वो। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये बचा, ये थोड़ा और जूम करते हैं ना, ये बचा हुआ पार्ट चाहिए। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ आपके लिए। मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये वाला पोर्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो बेसिकली है वन वी एम एस डी। ये हो गया आपका वन एम एस डी। और ये क्या होगा आपका वन वी एस डी। तो आप अगर वन एम एस डी से वन वी एस डी को माइनस कर दोगे तो आपको वो छोटा वाला जो पोर्शन है ना वो मिल जाएगा। तो लिस्ट काउंट आप क्या लिख सकते हो, लिस्ट काउंट कैन बी रिटन एज, आप लिस्ट काउंट बोल दो या फिर वर्नियर कांस्टेंट बोल दो, सेम ही बात है। लिस्ट काउंट कैन बी रिटन एज वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का आंसर आ जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.9 सेंटीमीटर। तो दिस कम्स आउट टू बी आपका 0.01 सेंटीमीटर। मतलब आप इससे छोटा लेंथ मेजर कर ही नहीं सकते यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वर्नियर कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट भी पूछ सकता है। बेसिक सा ही फंडा है, दैट इज वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी। एम एस डी और वी एस डी मेजर कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, एम एस डी एंड वी एस डी, लीस्ट काउंट। अगले वीडियो पे हम लोग देखते हैं कि रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।